वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जल्दी से आपसे 3 बातें करना चाहती हूँ। सबसे पहले ये कि मैं पिछले 4-5 सालों से prideandbeer.com वेबसाइट चला रही हूँ, जिसका बायर्स एक्सपीरियंस मैं इस चैनल पे शेयर करती हूँ। वहां पर लोग क्या-क्या कौन से ब्रांड और कौन से प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं। नंबर सेकेंड, मैं प्रोडक्ट के डेमो के लिए, जिससे मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकूं, आउटडोर शूट करती हूँ। मेरी डीप रिसर्च प्लस प्रोडक्ट डेमो मिलकर ही मैं आपके साथ अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाती हूँ, जिससे एक अनबायस्ड रिव्यू तैयार हो पाता है। मैं बता दूं, वहां के सेल्स पर्सन को इंसिस्ट करने के बाद भी वो कॉन्स नहीं बताते हैं, उनको इतनी डीप नॉलेज नहीं होती है। मैं अपनी वेबसाइट पर बड़े-बड़े आर्टिकल्स लिखती हूँ, जिससे डीप रिसर्च होती है मेरी, और मैं आउटडोर शूट इसलिए करती हूँ जिससे मैं प्रोडक्ट के को रियल देख पाऊँ और आपको दिखा पाऊँ कि कैसे वर्क कर रहा है। अदरवाइज उनको इतनी डीप नॉलेज नहीं होती है, वो सिर्फ आपको वर्किंग वगैरह बता सकते हैं, जो मुझे हेल्प करता है। नंबर थर्ड, मैं आपको बता दूं, अगर आपने मुझे ट्रस्ट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, लाइफ में कभी भी आपको कोई भी ऐसा ब्रांड या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं करूंगी जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और यही अप्रोच मेरी पिछले 4-5 सालों से मेरी वेबसाइट के लिए चल रही है। वहां पर भी मैंने कभी भी कोई भी गलत ब्रांड या गलत प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं किया है जिससे आपकी मनी वेस्ट हो। हाय, मैं हूं तृप्ति गुप्ता प्राइड एंड बियर चैनल से, जहां पर होम किचन एंड लाइफस्टाइल गैजेट से रिलेटेड रियल इन्फॉर्मेशन और ऑनेस्ट रिव्यूज पाने के लिए डिफरेंट शोरूम पर विजिट करती हूं, आउटडोर शूट करती हूं। इसके अलावा prideandbeer.com मेरी एक वेबसाइट भी है जो मैं पिछले 4 सालों से रन कर रही हूं। तो वहां पर जो लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ इस चैनल पे शेयर करती हूँ। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर पाऊँ और आपको ज्यादा से ज्यादा रियल प्रोडक्ट दिखा पाऊँ और उसका एक्सपीरियंस, उसके कौन, सब कुछ सच सच आपके साथ शेयर कर पाऊँ। अब जल्दी से इन पॉइंट्स पर नजर डाल लेते हैं। बाइंग गाइड बता देती हूँ मैं रिव्यू बताने से पहले। देखिए, डेजर्ट कूलर की बात हो रही है तो ये 300 स्क्वायर फीट से लेकर 650 स्क्वायर फीट तक एरिया कवर करता है, यानी कि मीडियम से लार्ज एरिया तक कवर हो जाएगा। डेजर्ट कूलर है तो काफी दूर तक हवा फेंकता है, तो आप मीडियम से लार्ज एरिया तक कवर कर सकते हैं। डेजर्ट कूलर की वाटर टैंक की कैपेसिटी आपको 45 से 120 लीटर तक देखने को मिल जाएगी। 90 लीटर का डेजर्ट कूलर तो रिसेंटली मैंने अपने घर के लिए परचेज किया हुआ है। पावर कंजप्शन की बात करें तो 150 से 300 वॉट तक जनरली कूलर पावर लेते हैं। तो ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, बट जनरली इतनी ही पावर ली जाती है। ड्राई एरियाज में डेजर्ट कूलर लगाना बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब कूलिंग पैड और इसकी क्वालिटी की बात कर लेते हैं। लेटेस्ट सारे कूलर्स में हनीकॉम पैड्स आते हैं और हनीकॉम पैड्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हनीकॉम पैड्स को ध्यान में रखते हुए आपको ये भी देखना है कि हनीकॉम पैड तो अच्छे होते हैं कि उसकी क्वालिटी थिक है या फिर थिन है। थिक क्वालिटी होनी चाहिए, थिक पैड्स होने चाहिए हनीकॉम पैड्स के साथ, क्योंकि जितने ज्यादा थिक आपके हनीकॉम पैड्स होंगे, वाटर उसमें जाकर अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, जिससे आपको अच्छी कूलिंग मिल पाएगी। तो डोंट वरी, जितने भी आगे 3 कूलर्स मैंने सिलेक्ट किए वो बहुत अच्छे हैं, उसमें हनीकॉम पैड्स भी हैं और उन पैड्स में थिकनेस भी अच्छी है। कूलर की बात हो रही है तो एयर फ्लो तो डेफिनेटली चेक करना ही चाहिए। तो किसी में 4200, 5500, 5600 इस तरीके का एयर फ्लो आपको मिल जाएगा। तो जितना ज्यादा एयर फ्लो होगा, ऑब्वियस सी बात है, उतनी अच्छी हवा आपको मिलेगी। ये जो 3 कूलर हैं, इन तीनों में मैं साथ साथ आपको एयर फ्लो बताती जाऊंगी। एंड कूलर्स में आपको कुछ एडिशनल फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे ह्यूमिडिटी कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन है, टाइमर सेटिंग है, वेरिएबल स्पीड सेटिंग है। तो ये एडिशनल फीचर्स जो रहेंगे इन 3 कूलर्स में, जो रिव्यू मैं करूंगी वो आपको साथ साथ बताती रहूंगी। मैं चाहती तो टॉप 5 डेजर्ट कूलर 2023 की लिस्ट बना सकती थी, जैसे कि और लोग यूट्यूब पर बना रहे हैं, लेकिन मुझे ये 3 कूलर्स ही बेस्ट लगे, जिनमें से एक डेजर्ट कूलर मैंने अपने घर के लिए परचेज किया है। अगर मुझे अपने घर के लिए 2 और डेजर्ट कूलर परचेज करने होते तो डेफिनेटली इन 3 में से 2 और जो बाकी बचे थे वो उठा लेती मैं। 2023 में फिलहाल तो मुझे ऐसा कोई ब्रांड या इन तीन कूलर्स के अलावा कोई भी ऐसा कूलर नहीं लगा जो 2023 में जिसमें आपको पैसे लगाने चाहिए इन 3 डेजर्ट कूलर के होते हुए। किसी भी टाइप का इंसान हो, कैसा भी हो, अगर वो डेजर्ट कूलर में इंटरेस्टेड है तो मुझे बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं लगता इन 3 अच्छे कूलर्स को छोड़कर उसे किसी और डेजर्ट कूलर पर जाना चाहिए 2023 में। इन 3 कूलर्स में आपको फैंसी फीचर्स चाहिए, बजट चाहिए, वो सारी क्वालिटीज इन 3 कूलर्स में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जरूर से मिल जाएंगे। बेस्ट डेजर्ट कूलर 2023 की लिस्ट में और बेस्ट एयर कूलर अंडर 15,000 की लिस्ट में पहले नंबर पे है, वो है क्रॉम्पटन का ऑप्टिमस 100।
बात करती हूँ इसकी स्पेसिफिकेशंस की। कैपेसिटी 100 लीटर है, एयर फ्लो 5500 है, एरिया 650 स्क्वायर फीट तक के एरिया में आप इसको रख सकते हैं। वारंटी आपको 1 साल की मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं की फीचर्स की। पहला है मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन। इसका सीधा सा मतलब है आपके एरिया में अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत रहता है, लाइट आती जाती बहुत रहती है, तब भी ये मोटर खराब नहीं होगा। अगर ये नॉर्मल मोटर होता तो लाइट के आने जाने से खराब हो जाता, लेकिन थैंकफुली ये मोटर लाइट के आने जाने यानी वोल्टेज फ्लक्चुएशन से भी खराब नहीं होगा। तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है उस एरिया के लिए जहां पर लाइट आती जाती रहती है। दूसरा सबसे अच्छा फीचर है एवरलास्ट पंप। इसका मतलब ये है कि अगर आपके यहाँ हार्ड वाटर आता है तो आपका पंप खराब नहीं होगा, ज्यादा दिन तक फिर भी चलेगा। अलग अलग ब्रांड अलग अलग क्वालिटीज के पंप अलग अलग पर्पस के लिए निकालते हैं। क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100 में ये वाला पंप है, जबकि जो आगे मैं कूलर डिस्कस करूंगी बजाज का, उसमें अलग टाइप की स्पेशलिटी है पंप में और वारंटी भी है, तो वो किसी और पर्पस के लिए है। तो अगर आपके यहाँ हार्ड वाटर आता है तो आपको तो जरूर से इसके साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट में बात करूं तो इसमें मॉस्किटो नेट है। ऑब्वियसली कि मच्छर इसमें अंदर नहीं जाएंगे मॉस्किटो नेट होने की वजह से। और साथ ही साथ इसका एक और फायदा है, हनीकॉम्ब पैड्स भी आपकी ज्यादा चलेंगे, क्योंकि ऊपर से नेट लगा हुआ है मॉस्किटो, तो मच्छर या गंदगी कुछ भी डस्ट वगैरह भी आपकी हनीकॉम्ब पैड्स में अंदर नहीं जाएगी। तो इसका डबल फायदा है, मच्छर वगैरह तो पानी में जाकर नहीं बैठेंगे और आपकी हनीकॉम्ब पैड्स भी ज्यादा चलेंगी, वो भी सेफ रहेंगे डस्ट वगैरह ना जाने की वजह से। पानी आपको फिर भी चेंज करना चाहिए। हाँ, आप ज्यादा पीरियड के बाद चेंज कर सकते हैं पानी, बट इसका मतलब ये नहीं आप बिल्कुल ही भूल जाएं। हाँ, और कूलर्स की तरह इसमें मच्छर और गंदगी जाकर नहीं बैठेंगे, तो फ्रिक्वेंटली की जगह थोड़ी टाइम बाद आप चेंज कर सकते हैं, बट ऐसा आपको नहीं करना है कि बिल्कुल ही पानी चेंज नहीं करना है। और इसमें तो पानी भरना और पानी निकालना दोनों ही बहुत सुपर ईजी हैं। नेक्स्ट बात करें तो इसमें फुल्ली कोलैप्सिबल लोअर्स हैं। आप देख भी रहे होंगे, ये जो है आगे के लोअर्स पूरे शट डाउन कर दीजिए जब आप कूलर यूज नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली कूलर्स में ये ऑप्शन नहीं मिलता है, किसी किसी में मिलता है, बट यस इस क्रॉम्पटन के ऑप्टिमस 100 में ये ऑप्शन है। आपको दिख रहा होगा कि आप जो है ऊपर से सारे शट डाउन है लोअर्स। तो दोनों ही रीजन से, एक तो मॉस्किटो नेट है और फुल्ली कोलैप्सिबल लोअर्स के कारण आपके कूलर में मच्छर की कोई एंट्री नहीं हो सकती। नेक्स्ट बात करूं की फीचर की, तो इसमें ऑटो फिल है, जिससे आपका पानी जो है आपको कभी भी मैन्युअली भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप टैप से कनेक्ट कर दीजिए, कोई ओवरफ्लो की दिक्कत नहीं, वो खुद बंद हो जाएगा जब पानी भर जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है, ना आपको खुद मैन्युअली भरना है ना कोई टेंशन लेनी है, जैसे कि एक फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में होता है। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन रिसेंटली मैंने परचेज की थी, तो मुझे पता है उसको टैप से मैं कनेक्ट कर देती हूँ और अपने आप से वो जितना पानी लेना होता है वो ले लेती है, बंद होना होता है बंद हो जाता है, मुझे टैप से कनेक्ट करके छोड़ना है। सेम इस कूलर में है ऑटो फिल, जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा। तो ये भी कोई टेंशन नहीं है, कभी भी आपको लेने की जरूरत नहीं है। एक बार टैप से अटैच कीजिए, अपने आप से पानी भर जाएगा, डिस्कनेक्ट होगा, वो सारी टेंशन उसकी है, आपकी कोई टेंशन नहीं है पानी भरने में भी इस कूलर में। ऑटो फिल के साथ साथ इसमें ऑटो ड्रेन का भी फीचर है, जो कि जनरली अभी तक किसी कूलर में सर्च के दौरान मुझे इतना अच्छा नहीं मिला। यस, मैंने कूलर परचेज किए तो उसमें एक पर्सनल कूलर, उसमें ड्रेनिंग की फैसिलिटी अच्छी दी गई है, लेकिन इस तरीके से इतनी अच्छी नहीं दी गई है जैसे इस क्रॉम्पटन ऑप्टिमस में दी गई है कि नॉब को आपने घुमाया और ऑटोमेटिकली ड्रेन हो गया। उस वाले कूलर में जिसकी मैं बात कर रही हूँ, पर्सनल कूलर जो परचेज किया रिसेंटली, उसमें आपकी जो प्लेसमेंट जिसे मैं बोलती हूँ ड्रेनिंग का, वो बहुत अच्छा है, आपको एक नॉब खोलकर करना है। अदरवाइज तो इस कूलर जैसी ड्रेनिंग, ऑटो ड्रेनिंग मैंने कहीं नहीं देखी है। सो दिस इज अ फैंटास्टिक फीचर ऑल्सो। नेक्स्ट एंड लास्ट की फीचर की बात करूं तो इसमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल है, जिसको आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग लो या हाइपर सेट कर सकते हैं। एक नॉब दिया गया है ह्यूमिडिटी कंट्रोल का। ये फीचर भी जनरली किसी कूलर में नहीं मिलता है। एंड बाय द वे क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100, इस कूलर में बहुत सारे ऐसे यूनिक की फीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसी प्रोज हैं जो और किसी कूलर में जनरली नहीं मिलते हैं। इसीलिए मैंने इसको बेस्ट डिजर्ट कूलर 2023 की लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे रखा है, और Amazon पर भी बहुत सारे लोगों ने इसको पसंद किया हुआ है। सो दिस इज द बेस्ट एयर कूलर अंडर 15,000 इन इंडिया इन 2023। एंड स्टिल आप कंपैरिजन के लिए वेट करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको कंपैरिजन भी मिल जाएगा।
जिस टाइम पर ये मैं वीडियो बना रही हूँ उस टाइम पर क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100 का प्राइस 13,000 समथिंग है। प्राइस इसके लो और हाई होते रहते हैं। नीचे मेरे लिंक में जाकर आप प्राइस चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है तो आप नीचे लिंक में जाकर खरीद सकते हैं। अगर आप खरीदेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोडक्ट डेमोज दे पाऊंगी और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अभी से लेके पूरी लाइफ टाइम जब तक मैं यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, मैं अपने फ़ायदे के लिए आपको कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करूँगी या अपने फ़ायदे के लिए कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए मैं उसका कोई भी कौन या डिसएडवांटेज आपसे नहीं छुपाऊँगी। आप ये प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट मेरी एफिलिएट लिंक से खरीदेंगे तो आपका प्राइस बिल्कुल सेम रहेगा। आपकी जो परचेज होगी वो भी बिल्कुल नॉर्मल होगी। ये डिस्क्लेमर मैं अपनी वेबसाइट पर भी देती आई हूँ और मेरी वेबसाइट पर लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट करके जो मेरे रिकमेंडेड प्रोडक्ट खरीदे हैं आज तक उनमें से रिटर्न नहीं किया है क्योंकि वो बहुत सेटिस्फाइड हैं उससे। फाइनली बात कर लेती हूँ प्रोज की। इस क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100 डेजर्ट कूलर में बिग आइस चैम्बर मिलेगा देन अदर डेजर्ट कूलर। जितनी भी मैंने रिसर्च की है और मैंने अपने घर के लिए जो परचेज किया है उन सारे में मैंने मीडियम आइस चैम्बर देखा। इस जैसा इतना बड़ा आइस चैम्बर मैंने नहीं देखा। सो यस, ये एक प्रो है कि सारे डेजर्ट कूलर जो अभी तक मैंने रिसर्च किया और परचेज किया है उनमें सबसे ज़्यादा बड़ा आइस चैम्बर इसमें मिलेगा। सो बहुत सारा आइस आप डाल सकते हैं इसमें और आराम से कूलिंग को, एक्स्ट्रा कूलिंग को एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ, ये इन्वर्टर पे चलता है एंड हर कूलर आपको नहीं मिलेगा जो इन्वर्टर पे चलेगा। तो अगर आपके एरिया में वोल्टेज का फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहता है, इलेक्ट्रिसिटी आती जाती रहती है, तो ये कूलर बेस्ट है। अगर ये दिक्कत है, अब सारी की फीचर्स अमेजिंग वाले वो तो मैं पीछे डिस्कस कर ही चुकी हूँ। सो दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, बेस्ट कूलर यू कैन बाय इन 2023। नेक्स्ट मैं बात करूँ, ये हेल्थ पर्पज से भी बहुत अच्छा है। इसमें आपको बैक्टीरिया फ्री एयर मिलेगी। हालांकि क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100 में ऐसा ब्रांड ने कोई क्लेम नहीं किया है कि ऐसा होगा, जस्ट बिकॉज उन्होंने मॉस्किटो नेट और फुल्ली कोलैप्सेबल जो लोअर्स दिए हैं उनकी वजह से मच्छर और डस्ट अंदर नहीं जाएगा। तो आपको इनडायरेक्टली ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आपको बैक्टीरिया फ्री एयर मिलेगी। Still you have to change the water frequently। नेक्स्ट में बात करूँ तो इसमें लॉक्स लगे हुए व्हील्स में, जो कि एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये 100 लीटर का कूलर है तो इसमें लॉक्स तो लगे ही होने चाहिए सिक्योरिटी पर्पज से। अब बात कर लेते हैं फाइनली इसके कॉन्स की। इसमें सीरियसली मुझे कोई भी कॉन नहीं लगा है, बस पावर कॉर्ड थोड़ी सी छोटी थी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए आप एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। जो मैंने रिसेंटली डेजर्ट कूलर बजाज का परचेज किया है उसमें भी पावर कॉर्ड छोटी, मैं एक्सटेंशन यूज करती हूँ। सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ कॉन। अपार्ट फ्रॉम दिस द कूलर इज रियली फैंटास्टिक। बेस्ट डेजर्ट कूलर 2023 और बेस्ट कूलर अंडर 10,000 इन इंडिया 2023 की लिस्ट में सेकंड नंबर पे जो कूलर आता है वो है बजाज का DMH19 नियो, जिसको पर्सनली मैंने भी अपने घर के लिए परचेज किया है रिसेंटली। एंड आप ये भी बोल सकते हो कि पहले नंबर वाला क्यों नहीं परचेज किया, तो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। कंपैरिजन आपको मिल जाएगा इस वीडियो में, पूरा वीडियो देखिएगा। स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो कैपेसिटी इसकी 90 लीटर है, एयर फ्लो 5600 है, एरिया अप्रोक्सीमेटली 500 स्क्वायर फीट तक आप इसको रख सकते हैं। वारंटी 1 ईयर ऑन द प्रोडक्ट एंड 2 ईयर्स ऑन द पंप है। नेक्स्ट में बात करूं इसके की फीचर्स की। पहला है ड्यूरा मरीन पंप। ड्यूरा मरीन पंप नाम दिया है बजाज वालों ने इसको। ज़्यादा टाइम तक पानी में रहने के बाद भी ये पंप आपका ख़राब नहीं होगा। और इसके साथ बजाज ने 2 साल की पंप पे वारंटी दी है। जनरली पंप पे आपको वारंटी हर किसी कूलर में नहीं मिलती है, लेकिन यस इस कूलर में दी गई है। नेक्स्ट इसकी स्पेशलिटी की बात करें तो टर्बो फैन आता है। टर्बो फैन काफ़ी फास्ट है, स्टर्डी है एंड एयर सर्कुलेशन वगैरह काफ़ी अच्छा देता है। एंड इसमें भी आइस चैम्बर दिया गया है। वैसे मैंने अभी तक आइस चैम्बर को यूज़ करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है एक्स्ट्रा कूलिंग के लिए। मेरे यहाँ जो टेम्परेचर रहता है वो 40 डिग्री से नीचे ही रहता है, 37 36 ऐसे रहता है। आइस चैम्बर की मुझे फिर भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, बट यस एक्स्ट्रा कूलिंग के लिए अगर आप चाहें तो आइस चैम्बर का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। पैड्स की जो हेक्सागोनल डिज़ाइन है उससे आपका मिनिमम वाटर कंजप्शन होता है, वाटर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है जिससे आपको मैक्सिमम कूलिंग मिलती है।
वैसे ये इस कूलर में ही नहीं, जितने भी अच्छे ब्रांड के कूलर हैं आजकल तो सब में ही जो है हनीकॉम्ब पैड्स आते हैं और उनकी डिज़ाइन ऐसी ही होती है। तो इसमें इसका कोई स्पेसिफिक वाला फीचर नहीं है, बट यस आपको हनीकॉम्ब पैड्स में थिकनेस देखनी चाहिए, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन एंड थिकनेस इस कूलर में है और इन तीनों ही कूलर्स में है बाय द वे, जो मैंने अपनी लिस्ट में इंक्लूड किए हैं। अब ब्रांड एक और चीज क्लेम करता है, एंटी बैक्टीरियल एयर, लेकिन अगर आपकी इसमें ये टेक्नोलॉजी है भी, अगर आप वाटर फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करेंगे तो फिर आपको कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी मिल जाए, आपको एंड ऑफ द डे उतनी अच्छी एंटी बैक्टीरियल एयर नहीं मिल पाएगी। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्रोस की। इस कूलर में मैक्सिमम कूलिंग आपको बजट में मिल जाएगी। कूलिंग के रिगार्डिंग तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं पहले भी अपने डेडिकेटेड वीडियो में बता चुकी हूँ। ये जब मैंने परचेज किया था तो अंडर 10,000 मुझे पड़ा था, अमेजोन पे 9,449 समथिंग का था, तो मैंने इसे परचेज किया था। नेक्स्ट बात करूं, इसमें ड्यूरामरीन पंप पर 2 साल की वारंटी है, जो जनरली कूलर्स में आपको नहीं मिलती है पंप पर वारंटी, बट इस कूलर में आपको मिल रही है। फिर लास्ट प्रो की बात करें तो इसमें स्टर्डी टर्बो फैन एंड बॉडी भी इसकी काफी स्टर्डी है। सो फाइनली इसके कॉन्स की बात कर लेते हैं। यूज करते हुए मुझे इसमें कोई भी आज तक प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन इसमें जो वाटर ड्रेनिंग का नॉब कूलर के नीचे दिया है वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। इतना भारी कूलर, अगर उसमें पानी भरा रह जाएगा तो उसको कौन झुका पाएगा, मतलब। लेकिन क्या कर सकते हैं, जितने भी आउटडोर मैंने कूलर टेस्ट किए हैं ऑफलाइन जाकर, उनमें मतलब है कुछ कुछ में जनरली होती है वाटर ड्रेनिंग की जो नॉब है वो नीचे दी है, लेकिन कुछ कूलर्स में वाटर ड्रेनिंग की फैसिलिटी बहुत अच्छी दी हुई होती है। मेरा पर्सनल कूलर उसमें बहुत अच्छी दी हुई है ड्रेनिंग की जो प्लेसमेंट है। इसके अलावा क्रॉम्पटन का जो ऑप्टिमस 100 है उसमें तो मतलब सुपर्ब है, उसमें तो नॉब ही घुमाना है। लेकिन इस कूलर में मुझे यही लगा कि जितने भी पता नहीं लेटेस्ट कूलर आ रहे हैं उसमें नॉब नीचे की तरफ देके इतना फ्रस्ट्रेटिंग क्यों बना दिया जाता है। मतलब पानी चेंज करना है तो बंदा कहाँ से चेंज करेगा। किसी किसी कूलर में ही ड्रेनिंग की नॉब मतलब अच्छी दी होती है, जहाँ पे आप आसानी से ड्रेन कर पाते हैं। सो बाय द वे मुझसे ड्रेनिंग इसमें हुई नहीं थी। इसका सेपरेट वीडियो मैंने निकाला हुआ है कि मैंने जुगाड़ मिला के ड्रेन कर ली। पानी तो ड्रेन करना ही है, ऐसा नहीं है पानी ड्रेन नहीं करेंगे तो नया पानी कैसे लाएंगे। तो इसका सेपरेट वीडियो मैंने निकाला हुआ है, उसमें मैंने अपने जुगाड़ तरीके से पानी उसमें ड्रेन कर लिया है। नीचे की नॉब खोलना और अंदर से नॉब खोलना तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। अगर आपको लगता है आपको भी ड्रेनिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है, या हो सकती है जब बाय करेंगे तो वो सेपरेट वीडियो मेरा चेक कर लीजिए। और अगर आपके पास कोई भी ऐसा लेटेस्ट कूलर है जिसमें आपको ड्रेन करने में प्रॉब्लम आ रही है, नीचे दी है नॉब, तो आप देख लीजिए मेरा वो वीडियो जाके, मैंने अपने तरीके से उसे निकाल दिया है पानी को। बेस्ट डिजर्ट कूलर 2023 और बेस्ट ईयर कूलर अंडर 10,000 इन इंडिया 2023 की थर्ड नंबर पे जो लिस्ट में आता है वो है क्रॉम्पटन का ओजोन 88 लीटर कूलर। सो प्राइस लो एंड हाई होते रहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये 3 साइजेस में अमेजोन पर अवेलेबल है, 88 लीटर, 55 लीटर एंड 75 लीटर। स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो लीटर 88 लीटर है ये, और वैसे तो और साइज में है जो आपको दिख ही रहा होगा। एयर फ्लो 4200 है, एरिया 450 स्क्वायर फीट तक के एरिया में आप इसको कंफर्टेबली रखकर एयर को एंजॉय कर सकते हैं। वारंटी 1 साल की वारंटी है इसमें। तो की फीचर्स की बात करूं तो इसमें भी मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन है लाइक क्रॉम्पटन ऑप्टिमस, जिससे कि वोल्टेज फ्लक्चुएट होंगे तो आपकी मोटर खराब नहीं होगी। एंड इसमें भी एवरलास्ट पंप है जो हार्ड वाटर जिस जगह पे आता है उसके लिए अच्छा है, क्योंकि हार्ड वाटर आने के बाद भी ये पंप लास्ट करेगा ज़्यादा टाइम तक। ये क्रॉम्पटन ऑप्टिमस में भी था। कुछ कुछ फीचर्स जो एक्चुअली ब्रांड सेम होता है, तो कुछ कुछ जो फीचर होते हैं वो अपनी हर प्रोडक्ट में ब्रांड देता ही देता है। इसका मतलब ये नहीं है क्रॉम्पटन ओजोन क्रॉम्पटन ऑप्टिमस बन जाएगा। ऑप्टिमस में बहुत अलग एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, लेकिन जो पंप है, जो मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन है एंड वो आपको मिल जाता है। नेक्स्ट बात करूं तो इसकी ABS थर्मोप्लास्टिक बॉडी है, तो ऑब्वियस सी बात है डेजर्ट कूलर है, 88 लीटर पानी इसमें आना है तो स्टर्डीनेस तो होनी ही चाहिए। बात कर लेती हूँ प्रॉस की। इन्वर्टर कॉम्पेटेबल है, आइस चैम्बर इसमें भी आपको मिलेगा फॉर एक्स्ट्रा कूलिंग। ऑटोफिल है, इसमें आप ऑटोफिल कर सकते हैं टैप से कनेक्ट करके। 4 वे डिफ्लेक्शन भी है जिससे हवा चारों तरफ जाएगी।
बात कर लेते हैं इसकी कॉन्स की। तो मुझे इसमें ऐसा कोई भी कॉन नहीं लगा जो आपको बहुत ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट करने वाला है या उससे आपको कोई डिफ़िकल्टी होने वाली है। सेपरेट प्रोडक्ट रिव्यूज़ तो हो गए, लेकिन प्रोडक्ट रिव्यूज़ के बाद भी कन्फ्यूज़न रहती है, क्योंकि मॉडल्स होते हैं कि इस मॉडल में भी ये है, इसमें भी ये है, मतलब कौन-सा लें? तो कंपैरिज़न स्टार्ट कर देती हूँ मैं कि इन तीनों में से कंपैरिजन से ज़्यादा आपको ये बताती हूँ कि किस टाइप के पर्सन के लिए कौन सा कूलर अच्छा रहेगा, और वही एक कंपैरिजन होता है, वही एक सही बाइंग डिसीजन आपका हो पाएगा। इससे पहले मैं बताऊं इसमें ये है, इसमें ये है, मैं बता देती हूँ। अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहां आपको इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, तो आपको क्रॉम्पटन के इन दोनों कूलर्स में से एक कूलर चुनना ही चाहिए, क्रॉम्पटन ऑप्टिमस या क्रॉम्पटन ओजोन। बजाज को छोड़ देना चाहिए, बजाज बुरा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्रॉम्पटन ऑप्टिमस और क्रॉम्पटन ओजोन में दोनों में ऐसे की फीचर्स हैं जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं हैंडल करते हैं, लाइक मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन, इन्वर्टर पर चलना। तो ये दोनों में से आपको एक लेना चाहिए। सेकेंडली, अगर आपके यहाँ पर हार्ड वाटर की प्रॉब्लम है, तब भी आपको क्रॉम्पटन ऑप्टिमस या क्रॉम्पटन ओजोन में से एक कूलर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें एवरलास्ट पंप है। एवरलास्ट पंप जो है हार्ड वाटर को सहन कर लेता है और फिर भी खराब नहीं होता है। अब बात आती है, अगर आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है या हार्ड वाटर प्रॉब्लम है, इन दोनों में से एक प्रॉब्लम है या फिर दोनों ही प्रॉब्लम है, तो क्रॉम्पटन का ऑप्टिमस या क्रॉम्पटन का ओजोन लेना चाहिए। ये तो मैंने आपको बता दिया, बट क्रॉम्पटन के दो हैं, तो अब आप सोचेंगे कि मैं क्रॉम्पटन का ऑप्टिमस लूं या क्रॉम्पटन का ओजोन लूं। तो इसमें तो कंपेरिजन सुपर ईजी है, बिकॉज क्रॉम्पटन ऑप्टिमस का जो मैंने रिव्यू दिया था उसमें आपको एक्स्ट्रा फैंसी फीचर मिलेंगे। एक इसे बोलते हैं ना कि मतलब सभी कुछ मिलेगा, एंड उसके लिए आपको थोड़ा सा बजट आपका 2-3 हजार, 4-4.5 हजार रुपए बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज आप सब कुछ ले रहे हैं उससे। कूलिंग के साथ साथ अपने हेल्थ का भी ख्याल रखने के लिए भी मॉस्किटो नेट, फुल्ली कोलैप्सिबल लोअर्स हो गए, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं। तो इतना अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो गो फॉर क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100। अदरवाइज आप कूलिंग चाहते हैं सिर्फ इन अ बजट, सो क्रॉम्पटन ओजोन को चूज कीजिए। अगर आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी या फिर हार्ड वाटर प्रॉब्लम है, या फिर इन दोनों में से एक प्रॉब्लम है, या फिर इन दोनों में से एक भी प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आप ले सकते हैं। तो उसके लिए मैं बजाज को भी इंक्लूड करूंगी, तो बजाज क्रॉम्पटन ऑप्टिमस और क्रॉम्पटन ओजोन का कंपेयर करूंगी, अगर आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। आप लोग मेरी इस बात को प्लीज़ अदरवाइज मत लीजिएगा। जो मैं बोल रही हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है या हार्ड वाटर प्रॉब्लम है, या ये दोनों ही प्रॉब्लम है, तो आप क्रॉम्पटन का ऑप्टिमस या क्रॉम्पटन का ओजोन तभी ही ले सकते हैं, नहीं वैसे भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपकी बाइंग डिसीजन को ईजी बनाने के लिए एक एक करके कंपेयर कर रही हूँ। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो बजाज डीएमएच का, क्रॉम्पटन ऑप्टिमस का और क्रॉम्पटन ओजोन का कंपैरिजन बनता है। तो इसमें साफ सी और सीधी सी बात ये है कि क्रॉम्पटन का ऑप्टिमस बिल्कुल सब कुछ है उसमें, और उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इन तीनों में से एक कूलर तो इस बात के लिए निकल ही जाता है, वो आप सबको पता है, पूरा रिव्यू मैं दे चुकी हूँ। अब रह जाता है बजाज का डीएमएच और क्रॉम्पटन का ओजोन। इससे पहले मैं आपके लिए कंपैरिजन करूं या अपने लिए बताऊं कि मैंने कौन सा क्यों लिया इन दोनों में से, उससे पहले मैं बताना चाहती हूं मैंने क्रॉम्पटन का ऑप्टिमस क्यों नहीं लिया। मेरे पास ऑलरेडी घर में 2 एसीज हैं, तो मैं कूलर पे ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने बजाज डीएमएच और क्रॉम्पटन के ओजोन में से चूज करके एक कूलर चुना, और वही कंपैरिजन जो मैंने अपने लिए किया था ऑनेस्टली, वही मैं आपको भी बताने वाली हूं। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से परचेज कर सकते हैं। मैंने बजाज डीएमएच और क्रॉम्पटन के ओजोन में देखा कि क्रॉम्पटन ओजोन 88, मतलब ये वाला जो कूलर है वो मोस्ट ऑफ द टाइम अमेजोन पे बेस्ट सेलर रहता है, और इन दोनों की ही कूलिंग मैंने अच्छी पाई। जब मैं अपने घर के लिए परचेज करने जाती हूँ तब भी मैं आउटडोर शूट करती हूँ, अपनी ऑडियंस को कुछ दिखाती हूँ तब भी आउटडोर शूट करती हूँ, तो इन दोनों की ही कूलिंग मैंने अच्छी पाई। लेकिन मुझे अपने घर का लुक थोड़ा एनहांस करना था, तो उसके हिसाब से जो है मुझे बजाज का डीएमएच ज्यादा अच्छा लगा। फिर मैंने परचेज करने के लिए ऑनलाइन परचेज करती हूँ, मैंने अमेजोन से परचेज किया, और ये सोचा कि अगर बजाज की डीएमएच में कूलिंग अच्छी नहीं हुई तो मैं इसको रिटर्न करके क्रॉम्पटन का ओजोन ले लूंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। फॉर्चुनेटली बजाज की डीएमएच में मुझे कूलिंग भी बहुत अच्छी मिली उसकी लुक के साथ साथ।
चॉइस आपकी है, कंपैरिज़न मैंने कर दिया है और बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ किया है जैसा मैंने फ़ील किया था। और कंपैरिज़न में मैंने आपको ये नहीं बताया कि इसमें जो है ये वाला पंप है, इसमें वो वाला पंप है। अगेन मैं रिव्यू देने लग जाती कंपैरिज़न की जगह कि इसमें ये है, इसमें फलाँ फ़ीचर है, इसमें नहीं, आपको एक फाइनल कंक्लूज़न डिसीज़न चाहिए होता है जिससे आप आसानी से एक प्रोडक्ट को बाय कर सकें। सिर्फ़ रिव्यू देकर काम नहीं चलता है, इसलिए मैं कंपैरिज़न पे ज़्यादा ज़ोर देती हूँ। और कंपैरिज़न में भी अगर मैं रिव्यू देने लग जाऊँ कि इसमें ये की फीचर है, दूसरे वाले में ये की फीचर है, तो आप बात को कंक्लूड नहीं कर पाएंगे और जब तक बात कंक्लूड नहीं होगी तब तक आप बाय नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप शॉप पर जाते हैं तो लगातार वो लोग ज़्यादातर यही बताते रहते हैं कि इसमें ये की फीचर है, उसमें ये की फीचर है। हमेशा आप मेरे रिव्यूज़ में फाइनल कंक्लूज़न पाएँगे और आपकी बाइंग डिसीज़न में आपको हेल्प मिलेगी। शॉपकीपर आपको कभी भी कंक्लूज़न तक नहीं ले जाते हैं। एट लास्ट मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ। ये यूट्यूब चैनल तो मैंने बाद में स्टार्ट किया है, जो अभी छोटा है। वेबसाइट में 4-5 सालों से रन कर रही हूँ, जहाँ पर कई स्पॉन्सरशिप्स मेरे पास आई जो मुझे अच्छी नहीं लगी, उनके लिए मैंने अपना लॉस कर लिया। चाहती तो मैं पैसे लेकर वो ब्रांड जो है प्रमोट कर देती अपनी वेबसाइट पर, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। और सेम अप्रोच मेरी इस यूट्यूब चैनल पर भी चलने वाली है हमेशा। और मैं आपको बता दूं कि आउटडोर शूट भी उतना ईजी नहीं होता है, क्योंकि हर कोई अलाउ नहीं करता है प्रोडक्ट डेमो के लिए। लेकिन मैं डिफरेंट शोरूम पर विजिट करती हूँ कि कैसे भी मैं प्रोडक्ट डेमो आपके लिए कलेक्ट कर पाऊँ, खुद की अंडरस्टैंडिंग बढ़ा पाऊँ, जिससे आपको एक अच्छा रिव्यू तैयार करके दे पाऊँ। और मैं आपसे कभी भी किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी डिसएडवांटेज या कौन होगा आपसे कभी भी नहीं छुपाऊंगी कि मैं एफिलिएट लिंक दे दूं किसी भी चीज का और आप परचेज कर ले और मेरा फायदा हो जाए। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरी वेबसाइट पर भी आज तक नहीं हुआ। आप चाहें तो वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। कोई भी कौन होगा सीधे डायरेक्ट आप तक पहुंचेगा। तो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जितना ज्यादा बड़ा चैनल होगा उतना इजीली मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगी, और इन्फॉर्मेशन और प्रोडक्ट्स मेरे बिल्कुल सही होंगे, उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी आपको कभी भी। और अगर आप कुछ परचेज करना चाहते हैं तो नीचे एफिलिएट लिंक दिए गए हैं, वही एफिलिएट लिंक मैं देती हूँ जिन प्रोडक्ट्स को मैं खुद सपोर्ट करती हूँ।